हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं स्वर्णा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ और एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ। मैं हीलिंग पिछले 8 साल से प्रैक्टिस करती आई हूँ। एंड जो भी ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे बाकी के वीडियोज़ देखिए जो मैंने कुंडलिनी अवेकनिंग के सिम्टम्स पे बनाए हैं, एंड ऑल्सो ट्विन फ्लेम साइंस एंड सिम्टम्स एंड लाइट बॉडी एक्टिवेशंस। तो ये सारे मेरे वीडियोस बहुत ही वायरल हैं। अब बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, 200 से ज़्यादा बनाए हैं, 230 वीडियोस और समथिंग लाइक दैट। सो आप सारे वीडियोस को देखिए एंड डेफिनेटली आपको पसंद आए, क्योंकि मैंने बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर किया है आपसे। एंड आई एम स्पीकिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड माई विजडम, विच इज़ जो भी मेरे विजडम आई है पिछले 8 साल की हीलिंग में, मैंने आपसे इन वीडियोज़ में शेयर किया है। एंड आपको अगर ये पसंद आते हैं तो आपके अपने दोस्तों से शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो वीडियो है, आज हम रियूनियन साइन के बारे में ही बात करेंगे। एक और साइन है इनर नोइंग, जबकि अंतरात्मा से जो आपकी जो अवेयरनेस आती है उसको इनर नोइंग बोलते हैं। तो जैसे कि अभी आप अगर कोई वुंडेड सेल्फ में हो, आपके कोई पैटर्न्स हैं, आपका जो जंक एनर्जी है, वो उस जंक एनर्जी से जो भी आपकी अंतर आवाज़ आती है या फिर इनर नोइंग जो आती है, वो एक्चुअली सही ना हो आपके लिए। क्योंकि जब भी आप जंक एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, जब भी आप लोअर वाइब्रेशन से ऑपरेट करते हैं, तो वो आपको कन्फ्यूजन की एनर्जी में डालती है, आपको वापस लूप में डालने की कोशिश करती है। हम सबको पता है कि हम बहुत सारे पैटर्न्स लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें वर्क करना होता है। एंड उन इन चीज़ों पे वर्क करने के लिए ये एक लाइफ टाइम शायद काफ़ी ना हो आपको उस पैटर्न्स को रिजॉल्व करने का। तो वो जो पैटर्न्स आपके पास आते रहते हैं, अगर आपकी इनर नोइंग आपको गाइड ना करे, जिसको हम अंदर का गुरु कहते हैं, लेकिन बाहर अंदर से जो आवाज़ आती है वो आपका गुरु है, वो आपकी अंतरात्मा जो आपको गाइड करती रहती है। तो वो इनर नोइंग जो होती है वो आपको गाइड करती है हर एक चीज़ में। जैसे कि आप कोई पैटर्न हिट करते हैं, कोई एक डेड एंड का एक पैटर्न, आप स्टक हो जाते हैं उधर से, तो आपको वहाँ से निकलना है, तो कौन गाइड करता है आपको? हालांकि अब तो टैरेट कार्ड रीडर्स हैं वगैरह हैं, लेकिन उस ज़माने में जब एसेंडेंट मास्टर थे, जो आप किसी भी मास्टर्स को ले लो, उनके पास तो कोई टैरेट रीडिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कोई सोर्स नहीं था उस वक्त। तो जो भी मास्टर्स थे कहाँ से कनेक्ट होते थे? वो अपने गुरु से कनेक्ट होते थे। ठीक है, वो अपने इनर नोइंग के हायर एनर्जी से कनेक्ट होते थे। तो ये इनर नोइंग मतलब क्या है? आपका जो जो आपके अंदर जो आत्मा है वो हायर एनर्जी से कनेक्टेड है। जो भी गुरु है, जिनको भी गुरु माना जाता है, हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी में मैं चार्ट रीडिंग करती हूँ, उसके हिसाब से भी मैंने ये स्टडी की है कि जिनका भी गुरु एक्चुअली एविक्टेड है, जिनके गुरु नीच के हैं, या फिर गुरु किसी ऐसे योग में है जहाँ मेल्फिक प्लैनेट से अफेक्टेड है, जैसे राहु केतु है शनि के साथ। जब भी गुरु की कोई भी एफ्लिक्शन आती है किसी से के साथ और कंजक्ट होके कहीं पर बैठे हैं, तो उनका जो विजडम होता है वो कंफ्यूज स्टेट में होता है, वो शायद राइटली गाइड ना करें। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रॉब्लम आती है, आपके डेफिनेटली आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। ये आप तो बहुत सारी चीज़ों को थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता है, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, उनका ये पैटर्न है। ठीक है, तो ये इनर नोइंग उनकी सही नहीं होती है। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर्ड इनर वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इनर वर्क जब आप कंटिन्यूसली करते हैं, आप कुछ ऐसी क्रियास, कुछ ऐसे मेडिटेशंस करते हैं जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हाईएस्ट अवेयरनेस में रिस्पॉन्ड करे, हाईएस्ट अवेयरनेस से ऑपरेट करे, तब आपको पता चलता है कि आपको कैसे कैसे किसी को अप्रोच करना है, या किससे अप्रोच करना है, किससे आपका अप्रोच नहीं करना, कब क्या कहना है, आपको किससे कांटेक्ट करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, इन सब की नॉलेज आपको मिलने लगती है। तो इनर नोइंग का एक्टिवेट होना आप में बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करते, क्योंकि आपके तो जंक एनर्जी जहाँ जहाँ से भी पैटर्न्स हैं वो आपको ब्लॉक करेंगी बियॉन्ड द थिंक करने के लिए, आपको उसी पैटर्न्स में रोटेट कराती रहेंगी। ठीक है, लेकिन जब आपका इनर नोइंग एक्टिवेट हो जाएगा, यू विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन इटसेल्फ, आपका दिमाग एकदम डिफरेंट डायमेंशन से ही ऑपरेट करने लगेगा। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन ऐसे चलती है। देखिए, आपने एक लीप ले ली, मतलब एक पैटर्न से आपने जंप कर लिया, फिर सडन से फिर से नया पैटर्न सरफेस हुआ। ऐसा नहीं कि आपने हील कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए हील हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप खुद देखेंगे कि एक पैटर्न आपने हील किया, सडन से एक और पैटर्न ऊपर उभर के आ गया, यार अभी तो ये हील किया था, अभी ये नया आ गया। ठीक है, तो ये
अप एंड डाउन जो रोलर कोस्टर का राइड है वो होता जाएगा। तो इसमें कौन गाइड करने वाला है आपको? आपकी इनर नोइंग। आप खुद गाइड करने वाले अपने आप को। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए कौन सोल्यूशन ढूंढेगा? आप ही ढूंढोगे। ठीक है। तो ये इनर नोइंग को एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर्ड इनर वर्क, जो ऑलरेडी जिन्होंने पास करके गए हैं, जो जो जिन्होंने वो स्टेज क्रॉस कर लिया है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। अभी बहुत सारे बोलते हैं मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, 4 साल से, बट स्टिल दे आर इनटू स्टक इनटू सम पैटर्न्स। क्यों होता है ऐसे? क्यों होता है कि 3-4 साल से किए हुए जो ट्विन फ्लेम मेरे पास जो ट्विन फ्लेम क्लासेस सीखने आते हैं, वो बोलते हैं 3-4 साल से वो इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी जर्नी 4 साल पहले शुरू हो चुकी थी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपने पैटर्न को ब्रेक करने का, अपने इनर नोइंग को एक्टिवेट करने का उन्होंने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं फाइंड आउट किया है। तो उसमें से मैं एक बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो इनर नोइंग क्या होता है? आपका आंतरिक गुरु होता है। अंदर जो आपका जो गुरु तत्व होता है वो होता है इनर नोइंग। उसको आपको एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे आप? एक तो है कि आप उस एसेंडेंट मास्टर के, जिनको भी आप मानते हैं एसेंडेंट मास्टर, जो भी आपके गुरु रह चुके हैं आपके कम्युनिटी में, जो रिलीजन में, बिकॉज अक्रॉस वर्ल्ड ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी आपके रिलीजन में जो मास्टर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं ना, उनसे आप कनेक्ट होके आप गाइडेंस मांगेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, जो भी आपको इशू फेस हुआ हो, उनसे आप कनेक्ट करेंगे, मेंटली कनेक्ट करेंगे एज अ प्रेयर और अ मेडिटेशन। एंड उसके बाद आप उनसे बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ की सोल्यूशन चाहिए, इस चीज़ से मुझे बाहर आना है। सेकेंड थिंग, दैट मेरी इनर नोइंग को एक्टिवेट कर दे और मुझे गाइड करे। ठीक है। आपको ये चीज़ें करनी, बिकॉज फ्री विल यूनिवर्स है, वो तो वॉलंटरली आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आपको उनको बुलाना पड़ेगा अपनी एनर्जी में। उनको बोलना पड़ेगा कि आप मेरी एनर्जी में आएँ और मुझे इन चीज़ों से हील करें, या इस पैटर्न से हील करें, या इस चीज़ से बाहर आने की मेरी मदद करें। ठीक है। तो ये आपको उनको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। ठीक है। एंड जब ये एक्टिवेट हो जाता है, रियूनियन कब होता है? जब आप स्पिरिचुअली असेंडेड हो चुके हो, जब स्पिरिचुअली आपने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई बहुत हाई लेवल पे। ठीक है। एंड उसके बाद उस अवेयरनेस में जब लीप कर जाते हैं, तब इनर नोइंग मतलब अपने गुरु तत्व से जो भी आप करोगे ना, वो काम सफल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एकदम पक्का काम कर रहे हो। देर इज़ नो नथिंग विच इज़ एक्चुअली डिस्टर्बिंग योर एनर्जी। आपकी एनर्जी को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आप एक सिंक्रोनिसिटी के साथ यूनिवर्स से जा रहे हो। जिस पर्पस के लिए आप बने हो, जिस पर्पस के लिए आपका लाइफ सोल, आपका बर्थ हुआ है, वो आप करने लग जाओगे। एंड ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर जब आप इनर नोइंग एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको पता है कि कब आपका रियूनियन होने वाला है उस पर्सन से, या उस एनर्जी से, जिस भी एनर्जी को आप रेजोनेट करते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन और इवन डिवाइन, द ट्राई यूनियन विच इज़ अगेन डिवाइन का जो है। तो ये इनर नोइंग को एक्टिवेट कराना या करना, वॉलंटरली इन्वॉल्विंग इन सर्टेन एक्टिविटीज सो दैट इनर नोइंग गेट्स एक्टिवेटेड, इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन फॉर रियूनियन। ये थोड़ा हाईली सटल टॉपिक है, क्योंकि आजकल के ज़माने सब सोचते हैं कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ एंड मेरे में कोई फ्लॉस नहीं है, या फिर मेरे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी आई एम असेंडेड, आई एम अवेकन्ड। मैंने जब बात करती हूँ किसी काउंसलिंग्स में, सारा वो काउंसलिंग एंड हीलिंग में मुझे बोलते हैं मैं तो अवेकन्ड हूँ, मैं तो अवेयरनेस में हूँ, लेकिन उनके पैटर्न देख के, उनकी बातों को लेकर मुझे कुछ नहीं लगता। क्योंकि जब आप अवेकन्ड एंड अवेयरनेस में रहते हैं, तो पहली बात तो आपको हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस। तो आपको पता है कि क्यों हो रहा है चीज़ें, क्यों हो रही हैं चीज़ें, बहुत जो हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो आपको किसी की मदद नहीं पड़ती, क्योंकि आप बहुत ही हाई लेवल की वाइब्रेशन में रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं रहते हैं, सबके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिसको आपको हील करना बाकी है। ठीक है। एंड एक तो मैंने बताया कि आपको एसेंडेंट मास्टर से कनेक्ट होना है, उनसे हेल्प मांगनी है। एंड आप एक और एस्ट्रोलॉजिकल का मैं एस्पेक्ट बता सकती हूँ कि आप गुरु के कोई मंत्र कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको गूगल कर लीजिए, गूगल में आपको मिल जाएंगे, गूगल में करेंगे गुरु के मंत्र, या गुरु के कोई भी बीज मंत्र या स्रोत जो भी होता है, आप उनको सुनना शुरू कर दीजिए। अगर आप बोल नहीं पाते हैं तो भी उनको लूप में डाल के सुनते रहिए, सुनते रहिए। तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपके गुरु तत्व से कनेक्ट करा देगा आपको।
सुप्रीम जो गुरु हैं, प्लैनेट जुपिटर, जो गुरु जुपिटर है, उनसे कनेक्ट करा देगा। इससे क्या होगा, आपका इनर नोइंग एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी सुन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई इम्पोर्ट इस तरह, बिकॉज देर आर मैनी रिलीजन्स, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, सिखिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, तो जिस भी गुरु को आप मानते हैं, उनके जो भी स्पिरिचुअल लेसन्स हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड जो टॉक्स उन्होंने दिए हुए हैं, उन सब को आप लूप में डाल के सुनते रहिए, वैसे भी आपका गुरु एक्टिवेट होगा। ठीक है, गुरु तत्व एक्टिवेट होगा। गुरु तत्व मतलब आपका इनर नोइंग, एंड विच इज गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स योर रीयूनियन। ओके, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड यू वांट टू लर्न स्ट्रक्चर्ड इनर वर्क, आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, acusparna@gmail.com, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।